सिलेक्शंस तो हो गया, लेकिन क्या आपने टर्म एंड कंडीशंस पढ़ी हैं? 5 साल बाद क्या होगा? नौकरी पक्की होगी या फिर नहीं? ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा या फिर नहीं? पॉलिसी बदली जा सकती है या नहीं? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब हर अभ्यर्थी को जानने चाहिए। कई अभ्यर्थियों को कहना है कि ऐसी टर्म एंड कंडीशंस पहले शायद ही हमें किसी भर्ती में देखने को मिली हो। आप सभी को मालूम है कि एचपीआरसी ने अभी टर्म एंड कंडीशंस जारी की हैं। आपकी एचपीआरसी है असिस्टेंट स्टाफ नर्स पोस्ट कोड 26004 के लिए। कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, लेकिन अभी जो कैबिनेट से 200 स्टाफ नर्स भर्तियों की बात हुई है, अप्रूव्ड हुई है, और ये जो भर्ती हैं वो आपकी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आएंगी। सवाल ये कि कब तक ये भर्तियाँ आ सकती हैं, क्योंकि सरकारी न्यूज़पेपर में भी ये जो लाइन है वो यहाँ पर हमें देखने को और पढ़ने को मिली है। यानी कि अब एचपीआरसी नेक्स्ट जो प्रोसेस करने वाला है वो इन रेगुलर पोस्ट के ऊपर करने वाला है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से बस ये 200 पोस्टों में से हमारा नंबर आ जाए, ताकि किसी भी तरह से हमें सिक्योर जॉब मिल जाए, अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल जाए, सरकारी पक्की नौकरी मिल जाए, तो इसके लिए 2 बुक्स मैं आपको हमेशा से रेकमेंड कर रहा हूँ। द विनिंग एज नर्सिंग ऑफिसर सक्सेस गाइड। हर एक क्वेश्चंस, हर एक एग्जाम्पल दोनों भाषाओं में है, ईजी लैंग्वेज में ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, और 10,000 MCQs के साथ 100% एक्यूरेसी के साथ, और जिनके पास एक्सपीरियंस है बुक्स लिखने का, जो कि आपका नोरसेट क्वालिफाइड टीचर्स है, उनके अंडर ये सारा का सारा एडिशंस आपको मिलता है पढ़ने के लिए। और जो टॉपर्स की पहली पसंद होती है ये द विनिंग एज नर्सिंग ऑफिसर सक्सेस गाइड। और आपकी नेक्स्ट है नर्सिंग ऑर्बिट। ये जो नर्सिंग ऑर्बिट है ये एडवांस लेवल के ऊपर बुक्स है, यानी कि ये भी 10,000 क्वेश्चंस इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। हर क्वेश्चंस के साथ एग्जाम्पल भी है, मतलब एक्सप्लेनेशंस तो है, साथ में एग्जाम्पल भी है, साथ में निमोनिक्स भी है। निमोनिक्स यानी कि लर्न ट्रिक्स, हर क्वेश्चंस के साथ आपको एक लर्न ट्रिक्स जो वो मिलेगी। इसके भी कम से कम मल्टीपल एडिशंस बनेंगे, और ये ऑलरेडी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ये दोनों बुक्स आप एप्लीकेशंस के ऊपर पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा फ़ॉन्ट है, लार्ज वर्ड्स इसमें रहते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली प्राइम पाथ स्टडी ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, यूज़र आईडी बनानी है, ऑल कोर्सेज के सेक्शन में जाके आपको नर्सिंग महापैक सिलेक्शंस बैच दिखेगा। बस ये ज्वाइन करना है। 1 साल की ड्यूरेशन इस कोर्स की रहती है, और यहाँ पर ना फीस 25,000 है, ना 10,000 है, ना 5,000 है, ना 3,000 है, ना 2,000 है। ठीक है, नॉमिनल से फीस रहती है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, ये सारा एडिशंस तो आपको मिल जाएगा, चाहे वो आपके विनिंग एज के नर्सिंग है, ठीक है, आपका नर्सिंग ऑर्बिट है, आपका नर्सिंग जीके स्टडी पैकेज है, हर एक चीज़ आपको मिलेगी। जनरल स्टडीज़ की वीडियो क्लासेस भी यहाँ पर अपलोड होना शुरू हो चुकी हैं। 45 क्लासेस अब तक ये अपलोड हो चुकी हैं, और काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर है सुशांत जी, ठीक है, जो कि अब तक कई नर्सेज को पढ़ा चुके हैं, आपका एम्स नोरसेट जैसे क्वालिफाई करवा चुके हैं। ठीक है, तो एक्सपीरियंस टीचर्स आपको मिल रहे हैं, और साथ साथ में इनका जनरल स्टडीज़ पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब एक ही पैकेज में आपको सब कुछ मिल जाएगा, चाहे वो आपकी नर्सिंग MCQs की क्लासेस हैं, थ्योरी क्लासेस हैं, आपके नर्सिंग के मॉक टेस्ट हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही पैकेज में आपको मिल रही हैं। क्वेश्चंस नहीं छूटने वाला है, वीडियो कोर्सेज भी साथ में। ठीक है, बिल्कुल लीगल ये वेबसाइट रहती है आपका प्राइम पाथ स्टडी। ठीक है, कोई भी दिक्कत कोई परेशानी है तो व्हाट्सएप यहाँ पर कर सकते हैं आप। ठीक है, आप डायरेक्ट हमारे साथ जो कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम इन टर्म एंड कंडीशंस के ऊपर बात करेंगे जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। इसलिए बेस्ट ये है कि अभी आप ये ज्वाइनिंग ज़रूर करें, लेकिन साथ साथ में मेहनत करते रहें, साथ साथ में पढ़ते ज़रूर रहें। ठीक है, एम्स नोरसेट जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करें, और अपने आप को और ज़्यादा सिक्योर करें, क्योंकि ये पोस्ट जो वो ज़्यादा सिक्योर मुझे लगी नहीं है अभी, जो भी आपका असिस्टेंट वाला है। देखिए, ये भर्ती रेगुलर स्टाफ नर्स की पोस्ट पर नहीं है। असिस्टेंट स्टाफ नर्स की ये नियुक्ति गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल्स और एम्स में स्टाफ नर्स की रेगुलर पोस्ट के खिलाफ नहीं की जा रही है। ये केवल असिस्टेंट स्टाफ नर्स एंगेजमेंट पॉलिसी के तहत की जा रही है। ठीक है, जो भी टर्म एंड कंडीशंस एचपीआरसी ने बताई हैं वही मैं आपको एज इट इज़ बता रहा हूँ। नियुक्ति की अवधि 5 वर्ष होगी। ये एंगेजमेंट शुरू में 5 साल के लिए होगी। यदि, जैसे कि मैंने पहले ही आपको कह दिया था पॉलिसी आने से पहले ही, यदि विभाग और सरकार को लगेगा, ठीक है, तो ये इस अवधि को आगे बढ़ा सकती है। जैसे 5 साल से आपका 6 साल कर सकती है, 7 साल कर सकती है, वो विभाग के ऊपर है। ठीक है, वो सरकार के ऊपर है। और इस भर्ती में आगे आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा
वोट बैंक की राजनीति भी देखने को मिलेगी। बहुत सारी सरकारें ऐसा दावा करेंगी कि हम सत्ता में आएंगे तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, आपको पक्का कर देंगे, बट मुझे लगता नहीं, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो पहले ही नोटिफाई हो चुकी हैं, ठीक है, टर्म एंड कंडीशंस पहले ही बन चुकी हैं। सही है। अब देखिए, नौकरी का अधिकार नहीं मिलेगा रेगुलर, यानी कि इस एंगेजमेंट के आधार पर किसी भी असिस्टेंट स्टाफ नर्स को भविष्य में रेगुलर पोस्ट पर, रेगुलर यानी कि पक्का करने का कानूनी अधिकार नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो यही कह रहे हैं कि सर अगर हमें इन पॉलिसीज़ के ऊपर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए तो क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये कि टाइम वेस्ट हो जाएगा, कोर्ट में केस जाता भी है तो आपको पता है कि उसमें फिर तारीख पे तारीख आपको मिलेगी, ठीक है। लेकिन लास्ट में डिसीज़न क्या होगा, मुझे लगता कि कुछ बेस्ट डिसीज़न इसके अंडर आ सकता है, क्योंकि पहले ही आपसे टर्म एंड कंडीशंस का जो पर्चा है वो आपके सामने रख दिया है कि भाई ये हमारी टर्म एंड कंडीशंस है, अगर आपको अच्छा लगता है तो ज्वाइन करो, नहीं लगता तो मत करो, मतलब सिंपल है। अब देखिए, ऑनरेरियम की बात करें तो 25,000 रुपया फिक्स मानदेय मिलेगा, लेकिन अभी मुझे ये क्लियर नहीं कि इसमें आपका हॉस्टल और फूड इंक्लूड है या फिर नहीं, ये मुझे मालूम नहीं है। अगर पता होगा किसी को, ठीक है, कि क्या फैसिलिटीज़ आपको आगे जाके मिलती, तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर बताना, ताकि हम आगे स्टूडेंट्स को बता सकें। सही है। यदि ड्यूटी के संबंध में कहीं सरकारी टूर पर आपको भेजा जाता है तो निर्धारित नियमों के अनुसार TADA भी मिला आपको दिया जाएगा, जो भी मतलब आपका फूड वगैरह या फिर ट्रैवल का जो भी खर्चा है वो शायद फिर आपको मिल जाए। सही है। 5 साल पूरे होने के बाद भी रेगुलर नहीं होंगे। 5 वर्ष की सेवा, देखिए सेवा वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है, पूरी करने के बाद भी असिस्टेंट स्टाफ नर्स रेगुलर पोस्ट या एक्स कैडर पोस्ट पर रेगुलर होने की मांग जो वो नहीं कर सकते। ये पॉलिसी में लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 5 में जाना आप, ठीक है। अब मेडिकल बेनिफिट्स की बात करें तो असिस्टेंट स्टाफ नर्स को हिम केयर आयुष्मान भारत योजना के तहत मेडिकल लाभ मिलेंगे, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलने वाले सामान्य मेडिकल रूल्स इन पर लागू नहीं होंगे। तो यानी कि अभी जो 200 पोस्टें आपकी आने वाली हैं, रेगुलर पोस्टें हैं, सरकारी पक्की नौकरी है, तो ज़रूर उसके लिए अप्लाई करना और अपना जो फ्यूचर है वो बेहतर बनाने की कोशिश करना। और ये 2 बुक्स किसी भी तरह से मिस मत करना, विनिंग एज और नर्सिंग ऑर्बिट, ठीक है, और साथ में वीडियो कोर्स, ये बस ज़रूर आप परचेज कर लेना। प्राइम पाथ स्टडी ऐप डाउनलोड करके, नर्सिंग महापैक सिलेक्शंस बैच है, छोड़ना मत, मैं आपको इतना कह सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें, अगर पात्रता गलत पाए जाने पर सेवा समाप्त हो सकती है, इनके टर्म एंड कंडीशन पॉइंट नंबर 7 में ये लिखा हुआ है। यदि किसी भी समय ये पाया जाता कि उम्मीदवार पात्र नहीं था या गलत जानकारी देकर नियुक्ति प्राप्त की है, तो 10 दिन का नोटिस देकर उसकी जो सेवा है वो समाप्त की जा सकती है, ठीक है। डिसिप्लिन में आप काम नहीं करेंगे तो, यानी कि ड्यूटी में लापरवाही करें, गलत व्यवहार करें, ठीक है, डिसिप्लिन आपका सही नहीं है, सरकारी धन का गबन करें, ठीक है, मुझे लगता है कि कोई ऐसा काम करने की कोशिश भी करेगा कि सरकारी धन का ये वो, ठीक है, लेकिन टर्म एंड कंडीशंस बना दी हैं भाई, हमें अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो हम आपको निकाल देंगे। 30% नाइट ड्यूटी करना अनिवार्य होगा। सही है, 30% यहाँ पर बात की गई है, और ये ड्यूटी आपकी ट्रॉमा सेंटर, ICU, ठीक है, लेबर रूम में हो सकती है, या अन्य वार्ड में रोस्टर के अनुसार लगाई जा सकती है, ठीक है। वार्ड रोस्टर आप बेहतर जानते होंगे मेरे से, ठीक है, उसमें आई थिंक ड्यूटीज़ वगैरह का ही आपका टाइम शेड्यूलिंग रहता होगा, ठीक है, आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे वार्ड रोस्टर के बारे में। तो देखिए जो भी रोस्टर में जो भी ड्यूटीज़ वगैरह लगाई जाएंगी, डे नाइट शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है, ठीक है, तो आपको वो मानना पड़ेगा, ठीक है। लीव के बारे में बात करते हैं। असिस्टेंट स्टाफ नर्स को एंगेजमेंट पॉलिसी में निर्धारित नियमों के अनुसार छुट्टियां यानी कि लीव भी आपको मिलेंगी। रेगुलर कर्मचारियों वाले लाभ इसमें नहीं है। असिस्टेंट स्टाफ नर्स पर गवर्नमेंट सर्वेंट के सर्विस रूल्स जो भी हैं, पेंशन रूल्स वगैरह, इसमें ये लागू नहीं होंगे। इसके अलावा ये सेवा पेंशन के लिए नहीं गिनी जाएगी, एनुअल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इससे अच्छा तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कम से कम 2-3 सालों के बाद आपको कुछ इंक्रीमेंट तो लगा के देते हैं, ठीक है। देखिए ये पॉलिसी सच बोलूँ तो मुझे भी अच्छी नहीं लगी हैं, ठीक है। मेंटली प्रेशर, टॉर्चर करने वाली कुछ पॉलिसीज़ हैं, लेकिन अगर आप चूज़ करते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि साथ साथ में पढ़ाई ज़रूर करते रहना। एम्स नोटसेट जैसे एग्ज़ाम की तैयारी ज़रूर करना, डेली के 2 या 3 घंटे आप ज़रूर दें, ठीक है, ताकि आप और ज़्यादा इससे भी बेस्ट जॉब हासिल करें, ठीक है। अब देखिए एक और चीज़ बता देता हूँ मैं,
भविष्य में सरकार द्वारा किए गए बदलाव लागू होंगे। अब देखिए, असिस्टेंट स्टाफ नर्स पॉलिसी में भविष्य में सरकार जो भी नियम या अमेंडमेंट करेगी वही इन कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर भी लागू होंगे। मतलब कल को मान लीजिए कोई भी सरकार आती है, ठीक है, वो इम्प्लीमेंट कर देती है इस टर्म एंड कंडीशन में अमेंड कर देती है, तो वो आपको मानने होंगे। 15 दिनों के भीतर आपको ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। जो भी हॉस्पिटल्स आपको अलॉट हुए हैं, जो भी, ठीक है, तो 15 दिन के अंदर अंदर आप ज़रूर वहाँ पे विज़िट करें, ठीक है। यानी कि तो फिर ये कैंसिल भी कर सकते हैं, सही है। एक बार जहाँ जो भी आपको हॉस्पिटल अलॉट हुआ है वहाँ पर ज़रूर जाइए, ठीक है। और फिर उनको आप बोल सकते हैं कि आप कंटिन्यू कब से करने वाले हैं, शिफ्टिंग आपने कैसे करनी है, वो आप उनसे पूछ सकते हैं, सही है। इसके लिए कॉल लेटर आएगा या फिर नहीं आएगा ये क्लियर नहीं है अभी, ठीक है। लेकिन जो भी आपको हॉस्पिटल अलॉट हुआ है वो ज़रूर जाइए, ठीक है। अब देखिए, ज्वाइनिंग के लिए पोस्टिंग प्लेस पर जाने पर TADA नहीं मिलेगा। मतलब मान लीजिए कि अगर आप ऊना से हैं, बिलासपुर से हैं और आपका टांडा में हुआ है, कांगड़ा में कहीं हुआ है, ठीक है, तो उसका TADA मतलब वो आपको अपने ही खर्चे पे जाना पड़ेगा, सही है। ज्वाइनिंग के समय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा जारी करेक्टर सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा, यानी कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जो भी तहसील से बनता है, ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, वो आपको जमा करवाना है। इसके लिए सिंपल सी चीज़ है, तहसील जाइए या फिर सेक्रेटरी के पास जाइए, पंचायत में वहाँ से सर्टिफिकेट लीजिए, उसको भरो, पुलिस वेरिफिकेशंस होगी, ठीक है, तहसील में जाके भी जमा करवाओ, 1 दिन का प्रोसेस है, मिल जाएगा करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। डिक्लेरेशन देना होगा कि आपको पहले किसी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन से जॉब से रिमूव, डिसमिस नहीं किया। इसके लिए आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं वाइट पेज के ऊपर, ठीक है, रिटन फॉर्म में, ठीक है। और डिक्लेरेशंस देना होगा कि आपका केवल एक लिविंग स्पाउस यानी कि हस्बैंड वाइफ, ये भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। नहीं लगेगा पता तो एप्लीकेशंस प्राइम पाथ स्टडी डाउनलोड कर लेना, उसमें सबसे टॉप के ऊपर हम इसका फॉर्मेट डाल देंगे, क्लियर। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि कहाँ पे डाल देंगे हम, ठीक है। ये जो सबसे ऊपर आपको फोल्डर मिलेगा पोस्ट रिजल्ट DV एंड सिलेबस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको डिक्लेरेशंस वगैरह चाहिए होगा, ठीक है, कि किस तरह से एप्लीकेशन लिखनी है, तो यहाँ पर पहले ही फोल्डर में हम अपडेट कर देंगे। ये फ्री है, बाकी आपको सारे लोग नज़र आएंगे, बस पहला फोल्डर आपको अनलॉक दिखेगा, क्लियर। तो डाल देंगे, या फिर कोई दिक्कत होगी तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। लिखित में आपको बताना होगा कि क्या कभी किसी कोर्ट ने आपको गिल्टी ठहराया। देखिए, अगर कोई केसेस वगैरह है तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, सही है। ये तो उनके लिए जिनके लिए कोई चार्जेस वगैरह या फिर किसी क्रिमिनल केसेस में उनका नाम है, तो मुझे नहीं लगता कि होगा आपका, बट फिर भी अगर है तो मेंशन कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ज्वाइनिंग के समय हिमाचल बोनाफाइड सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये अटेस्टेड कॉपीज़ आपको जमा करनी होगी जब आप जाएंगे हॉस्पिटल में, आपका ज्वाइनिंग रहेगा। तो डॉक्यूमेंट्स सारे ही लेकर जाने हैं आपने, ऐसा नहीं कि, और जो भी PDF में, जिस PDF में आपका नेम आया है वो PDF भी आप उसका प्रिंट करवा सकते हैं जहाँ पे आपका नेम है, सही है। ये सारी PDFs वैसे आपको कहाँ पे मिल जाएंगी, प्राइम पाथ स्टडी के इसी एक ही फोल्डर में मिल जाएंगी। जैसे इसके ओपन करेंगे तो यहाँ पर सारी PDFs आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिज़ाइन करके डाल दी हैं, ठीक है। अब ज्वाइनिंग के समय मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करना होगा। आमतौर पर ये किसी भी गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल से बनाया जा सकता है, ठीक है। आपके नियर बाई सिविल हॉस्पिटल्स होगा, वहाँ पर जाइए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करिए, 1 या 2 दिन के अंदर अंदर ये भी बन के आ जाता है, ठीक है। डॉक्टर अपना साइन वगैरह करेगा और ये भी आपको साथ में लेकर जाना है। कहीं से भी आप बना सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाके बनाना है, आप जहाँ से भी हैं, सिविल हॉस्पिटल है तो वहाँ पर जाइए, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल होना चाहिए, ठीक है। ज्वाइनिंग के समय सभी जरूरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी फ़ोटोकॉपीज साथ में आपको लेकर जाना है। तो ये सारी की सारी टर्म एंड कंडीशंस मैंने आपको बता दी है, लेकिन अभी जो 200 पोस्टों की बात यहाँ पर हो रही है, इसके ऊपर फोकस करो, सही है। इसके ऊपर अच्छे से फोकस कर लो। अगर आपने ये वाला एग्ज़ाम निकाल दिया तो आप ये वाला भी निकाल सकते हैं, बस पढ़ना मत छोड़ना। पढ़ना वो जो इंपॉर्टेंट है, जो कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर जो क्वेश्चन सेट होते हैं, लेवल क्या रखा जाता है, ठीक है, वो सारे ही क्वेश्चंस आपको, यानी कि 10,000 क्वेश्चंस इसके पढ़ेंगे, 10,000 क्वेश्चंस इसके पढ़ेंगे, 20,000 क्वेश्चंस हो गए टॉपिक वाइज, ठीक है। और उसके साथ एक्सप्लेनेशंस भी है, निमोनिक्स भी है, एग्जाम्पल भी है, तो क्वेश्चंस छूटने का तो फिर मतलब ही नहीं बनता है, सही है। और बाकी नॉन नर्सिंग की क्लासेस भी मिल जाएंगी, उसके क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। तो साथ साथ में पढ़ते रहिए, जॉब करते रहिए, साथ साथ में ये वाला पैकेज ज्वाइन करके आप अपनी लाइफ को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, सही है। फिर भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी,
कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो सिंपल आपको व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हैं 8278723715 पर। थैंक यू।